बताने की कोशिश की कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो एसिड मेनली एसिड जो मेन वाले एसिड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, ठीक है। मेन 3 टाइप्स। कितने तरह के एसिड हैं, 3 टाइप्स, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड। तो देखिए फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, HCl, H2SO4, HNO3। देखिए इनके अंदर कहीं भी आपको C नहीं दिख रहा होगा, इनके फॉर्मूले के अंदर कहीं भी C नहीं, मतलब ये C से नहीं बने, कार्बन से नहीं बने हैं। तो कार्बन से नहीं बने तो इसलिए इन तीनों एसिडों को हम लोग किस नाम से जानते हैं कि इनऑर्गेनिक एसिड। अगर मैं बोलूं कि इनऑर्गेनिक एसिड के कितने टाइप होते हैं तब भी आपको बताने 3 टाइप होते हैं। इनऑर्गेनिक समझ आ गया होगा, कार्बन नहीं रहेगा तो इनऑर्गेनिक, अगर कार्बन रहता तो ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात थी क्योंकि मेटल को जब एसिड के अंदर डालेंगे तो क्या निकालेगा, वो साल्ट निकालेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो देखिए हमने एक मेटल लिया है जिंक और क्लोराइड, जिंक और HCl। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो क्या दे रहा है हमें, जिंक क्लोराइड प्लस H2, ठीक है। H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसने कंबाइन कैसे किया, देखिए ये बंदा जिंक था, जिंक के साथ कुछ भी नहीं है, और ये देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का एटम, और ये हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड है। तो देखिए ये वाला ना इसके पीछे वाले से कॉम्बिनेशन बनाता है, ये आगे वाला इसके पीछे वाले से कॉम्बिनेशन बनाता है, और ये आगे वाला इसके पीछे वाले से कॉम्बिनेशन बनाता है, मगर इसके आगे कुछ है नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ अकेला बनाएगा और वो भी 2H हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके ये पीछे वाला कैसे इसके कॉम्बिनेशन बनाएगा, जिंक के पास 2 देने की क्षमता होती है और क्लोराइड के पास 1 लेने की क्षमता होती है। लेने वाला हमेशा पीछे रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज लेने वाला हो उसके पीछे रहेगा जो देने वाला होगा, अगर साथ में जुड़े होंगे। तो देखिए यही बात है, इसमें इसको 2 दिया तो ये देखिए ऐसे कर देते हैं आप, ठीक है। इसका 2 इस पे चला जाएगा, इसका 1 इस पे चला जाएगा, वही हुआ मेरा। यहाँ पे 1 देख सकते हैं, जिंक 1 हो गया, अब क्लोराइड 2, मतलब 1 जिंक ने 2 क्लोराइड को कंबाइन कर रखा है, और यहाँ पे मिला आपको H2 गैस, ठीक है। ये आपको तीर ऐसे दिखाना है। अब बात आ जाती है कि भैया इसको बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, हमेशा H2 रहेगा, यहाँ पे H1 था अब H2 रहेगा। तो यहाँ पे 2H हो गए, तो यहाँ पे 1H है, तो इसको क्या किया जाए, मेरे को यहाँ पे भी इसको 2H करना पड़ेगा। अब ये 2H के साथ अब 2Cl हो गया, तो Cl देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो इसको कहेंगे कि आप ये राइट इक्वेशन बन गई है। ये देखिए आपका ये साल्ट है, जिंक क्लोराइड, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस मैंने आपको बताया कि जब आप इसको जलाएंगे तो पॉपअप की आवाज आती है, तो साथ में आपको ये समझना भी है। समझिए कि आपने कुछ जिंक के टुकड़े, एक गिलास है जिसमें HCl तेजाब है, उसमें डालेंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, ठीक है। धुआं टाइप का निकलेगा कि आग लग गई, मगर वो धुआं क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, और नीचे जो बुलबुले बन जाएंगे, उसके बुलबुले के बाद वो खारा टाइप का कुछ दिखेगा आपको, है ना, वो क्या होगा, आपका साल्ट होगा। तो इसका मतलब मेटल क्या हो जाता है, एसिड में खत्म हो जाता है, और क्या देता है आपको, साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। तो हाइड्रोजन गैस आप इससे भी बना सकते हैं किसी भी मेटल को अगर एसिड में डालेंगे तो यहाँ पे मैंने जिंक डाला। मेटल के साथ जब एसिड को मिलाएंगे तो वो हमें साल्ट देता है, और क्या देगा आपको, हाइड्रोजन गैस देगा। मगर देखिए जब नॉन मेटल को एसिड के साथ मिलाएंगे तो वो डू नॉट रिएक्ट करेगा। वो क्या करेगा, डू नॉट रिएक्ट। डू नॉट रिएक्ट मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो वो आपको क्या देगा, वही का वही आपको यही का यही देगा, ठीक है। रिएक्ट कुछ देगा ही नया, ठीक है। आप चाहे आप इसको ऐसे मान के चलिए कि यही आपको वापस देगा, या आप ये हटा ही सकते हैं कि ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, कुछ नया देगा ही, तो ये तीर का निशान लाने का मतलब ही नहीं है। आपको डू नॉट रिएक्ट लिख देना, ठीक है। जब वो कुछ भी नहीं देगा तो क्या देगा आपको, डू नॉट रिएक्ट। डू नॉट रिएक्ट मतलब वही सेम का सेम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं बनती है। कोई भी प्लास्टिक अगर तेजाब में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं देगी, ठीक है। आप देखते हैं कि उस एसिड को हम लोग प्लास्टिक में डाल के, प्लास्टिक की बोतल में डाल के रखते हैं, क्योंकि वो उसके साथ कुछ ना उसको गलाता है ना जलाता है, तो कुछ नया मिलता ही नहीं है। तो आप इसलिए उसको आप बोल सकते हैं कि डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करती।